नमस्कार दोस्तों। आइए श्री रामचरितमानस के पाठन को आगे बढ़ाते हुए पृष्ठ 24 पर एक दोहा है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोर जन बिनती करहि से प्रीत। भावार्थ है कि दुष्टों की रीति है कि वो शत्रु, मित्र और किसी का भी यदि हित सुनते हैं या देखते हैं तो उनसे जलते हैं, और ये सभी लोग प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं, उन दुष्ट लोगों से विनय करते हैं जो उनसे जलते हैं। देखिए, उदासीन अरिमित हित, मूर्ख लोग दूसरों की उन्नति देखकर जलते हैं, चाहे वे दोस्त हों। अरि माने दुश्मन, मीत माने मित्र, और उदासीन दूर के, चिर परिचित हों या अपरिचित हों, दूर के लोग, उन सभी से यदि उनकी उन्नति या प्रोग्रेस के बारे में सुनते हैं, सुनत जरे ही खल रीत। खल यहाँ पर मूर्खों के लोग शब्द प्रयोग किया है। वो मूर्ख लोगों की रीति है कि उनसे वो जलते हैं। उनके हित की बात जब सुनते हैं तो मूर्ख लोग जलते हैं। अच्छा, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति की दशा उस कोयले के समान होती है जो दूसरों को जलाने के लिए खुद राख हो जाते हैं। वो जलते रहते हैं दूसरों को जलाने के लिए, लेकिन वो खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। देखिए, किसी ने कहा है, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनीये। एक बार को इनसे कंचन तजना सरल है, लोग लाखों करोड़ों रुपया दान दे सकता है। सहज त्रिया का नहीं, स्त्री का मोह भी छोड़ सकता है, परंतु मान बढ़ाई ईर्ष्या, इसको मनुष्य कभी नहीं छोड़ सकता। दुष्ट लोग इसको कभी नहीं छोड़ सकते। ये ईर्ष्या मनुष्य को दीमक की तरह कुतरती रहती है, क्योंकि जो वो मूर्ख लोग, ईर्ष्यालु लोग होते हैं, उनको दूसरे लोगों की प्रसिद्धि या प्रोग्रेस, उनके गुण इस प्रकार दिखाई नहीं देते जैसे उल्लू को दिन में सूर्य दिखाई नहीं देता। अच्छा देखो, अब इस बुराई को छोड़ना आसान क्यों नहीं है? मान बढ़ाई ईर्ष्या, इसको लोग क्यों नहीं छोड़ पाता है? देखिए, ईर्ष्या का उद्गम हुआ है स्वार्थ से। जब मनुष्य अपने को जिस मुकाम पर पहुंचना चाहता है, जिस पद पर पहुंचना चाहता है, वहां पर अपनी पात्रता नहीं होने के कारण पहुंच नहीं पाता है, तो अपने लोगों के बीच में वे अपने आप असंतुष्टता का अनुभव करता है। जब उस मुकाम पर नहीं पहुंचता है तो अपने लोगों के बीच में वो असंतुष्टता उसके दिल में समा जाती है, और जहाँ पर असंतुष्टता आ जाती है वहाँ पर हीन भावना घर कर जाती है। और देखिए, ये असंतुष्टता और हीन भावना, ये दोनों मिलकर एक सूक्ष्म क्रोध का उद्गम करती हैं, और मन में उठा ये सूक्ष्म क्रोध ही ईर्ष्या होती है। इसलिए ये ईर्ष्या मोस्टली लोगों में होता है, और इसलिए इंसान इस ईर्ष्या को नहीं छोड़ पाता है। फिर क्या कहा है? जान पान जुग जोर जन बिनती करहि से प्रीत।
फिर भी ये लोग उन मूर्खों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्रेम से रहने के लिए बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सज्जनों का सबसे पहला गुण है गंभीरता, इसलिए वो इन्हें प्रणाम करते हैं, विनय पूर्वक समझाते हैं। तुलसीदास जी ने से किसी ने पूछा, भैया क्यों इनसे क्यों प्रीत की जाए, ये तो दूसरों का बुरा सोच रहे हैं, फिर भी हम इनसे प्रीत क्यों करें? तो उन्होंने समझाया, ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है वो स्वयं के जीतने को अपनी सफलता नहीं मानता। जो लोग अपना पुरुषार्थ मेहनत करके बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं, लकीर बड़ी खींचने का प्रयास करते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति उस खिंची हुई लकीर को छोटा करने का ही प्रयास करता है। ईर्ष्यालु जो व्यक्ति होता है, पुरुषार्थी व्यक्ति की मेहनत को काटने का ही काम करता है। इसलिए देखिए, क्रोध, लोभ और मोह, इसको तो एक बार मनुष्य स्वीकार कर भी लेगा कि हाँ मेरे से गलती होगी, मगर ईर्ष्या, जो ईर्ष्या है, कुदृष्टि है, इस पर मनुष्य हमेशा पर्दा डालने की कोशिश करता है और एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यदि इससे पर्दा उठ गया, ईर्ष्या वाले उस पर्दा उठ गया, तो उससे उसकी तुच्छता का अनुभव होता है, इसलिए वो इस पर हमेशा पर्दा रखना चाहता है। देखिए और इसको आसानी से समझते हैं। पहले समय की बात, एक जमींदार था, उसने अपने पूरे कस्बे और गांव को एक खुशी में एक भोज का आयोजन किया और भोज पे बुलाया, सबको भोजन पे बुलाया गया। अच्छे से सबका दिल से आओ खातर सम्मान किया, अच्छे से सबको भोजन दिया, खिलाया गया। और लास्ट में जब लोग जाने लगे तो वो जमींदार खुद अपने हाथ में एक थाल में पापड़ भर करके उस लाइन तरफ गया जहाँ पर गांव से आए हुए सभी सरपंच लोग बैठे हुए थे। खुद ने जाकर उन सबको लास्ट में एक एक पापड़ भी दिया कि आप ये पापड़ खाइए। जब वो सबको पापड़ दे रहा था तो लाइन में लास्ट में जो एक सरपंच था, वहाँ तक जाते जाते वो पापड़ ख़त्म हो गए और लास्ट में आधा पापड़ बचा, तो उस जमींदार ने उसको आधा पापड़ दे दिया लास्ट वाले सरपंच को। खुशी खुशी वो हाथ जोड़ के उनसे विदा लिया। लेकिन उस सरपंच जिसको आधा पापड़ मिला था, वो सोचने लगा, जमींदार ने जानबूझकर मेरे को आधा पापड़ दिया है। वो मेरी तरफ से भी लाइन शुरू कर सकता था, लेकिन वो गिन के पापड़ लाया और मेरे आते आते उसने सबको साबुत पापड़ दिया और मेरे को आधा पापड़ दिया। उसने मेरी इंसल्ट की है, मेरा इसमें अपमान हुआ है। ये सोचकर वो सरपंच चला जाता है, लेकिन इसी उधेड़ बुन में रहता है। फिर उसने बदला लेने के लिए एक प्रयोग किया। उसने भी जमींदार की तरह एक बहुत बड़ा भोज का आयोजन रखा। कुछ महीनों के बाद सभी को इनवाइट किया, जमींदार को भी इनवाइट किया, और उसी तरह भोजन कराने के बाद उस सरपंच ने भी उसी जमींदार की तरह एक थाल में पापड़ लाया। पापड़ ला करके उसी तरह सबको पापड़ बांटे और लास्ट में जानबूझ करके जमींदार को आधा पापड़ दिया। ईर्ष्या देखिए कितना बड़ा काम है। जमींदार को कोई संकोच नहीं, वो मस्ती से जो मिला उसे खुश होकर उसने खाया, हाथ जोड़कर प्रणाम करके भोजन करके चला गया। लेकिन वो सरपंच अपनी मान बढ़ाई के इस ईर्ष्या रूपी में उसने अपनी जमीन गिरवी तक रखी थी, तब यह भोजन का आयोजन किया था। इसलिए कहते हैं ये जो ईर्ष्या है ये आदमी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाती है। अच्छा, आध्यात्मिक रूप से भी इसके बारे में बताया है। कहते हैं कि इस सृष्टि नाटक में हर मनुष्य के अपना एक स्थान है, उस स्थान को दूसरा ले ही नहीं सकता। आप इस संसार के नाटक रूपी रंगमंच पे आए तो वहीं से निर्धारित है कि आपका ये स्थान है, ये पद है, ये पोस्ट होगी। ईर्ष्या करने की जरूरत ही नहीं, आपकी पोस्ट पे दूसरा आ ही नहीं सकता। अतः हम अब इस चौपाई में हम क्या है, राज ढूंढते हैं, क्योंकि
रामचरितमानस के एक एक वाक्य में, एक एक जगह बहुत बड़ा राज्य छिपा है। तो आप जानते हैं इसमें क्या राज छिपा है। उदासीन अरमित हित, अरे सुनत जरहि खल रीत, जान पान जुग जोर जन, बिनती करहि से प्रीत। अतः हमें ईर्ष्या की चोट न तो किसी को देनी है और न किसी से खानी है। ये इसमें बहुत बड़ा राज है। इस चोट से बचा भी जा सकता है। उन लोगों से प्रेम से यदि हम रहें तो हमें चोट पहुंचाने से बचेंगे, और किसी को हम चोट से बचें उसका मतलब हम ईर्ष्या ना करें, वो तो हम सब सज्जनों का गुण है ही नहीं। अर्थात इस चोट से बचा भी जा सकता है और हम किसी को दें भी नहीं। ये इसका एक राज है। तो दोहा मेरे को लगा आपको समझ आ गया होगा इसके अर्थ का। उदासीन अरमित हित, अरे सुनत जरहि खल रीत, रामा सुनत जरहि खल रीत, जानि पानि जुग जोर जन, बिनती करहि से प्रीत। जय गुरुदेव।